गीता के चौथे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, इस कथन का क्या भाव है? तो इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि साधारणतः मनुष्य यही जानते हैं कि शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का नाम कर्म है, किंतु इतना जान लेने मात्र से कर्म का स्वरूप नहीं जाना जा सकता, क्योंकि उसके आचरण में भाव का भेद होने से उसके स्वरूप में भेद हो जाता है। अतः किस भाव से किस प्रकार की हुई कौन सी क्रिया का नाम कर्म है एवं किस स्थिति में किस मनुष्य को कौन सा शास्त्र विहित कर्म किस प्रकार करना चाहिए, इस बात को शास्त्र के ज्ञाता तत्वज्ञ महापुरुष ही ठीक ठीक जानते हैं। अतएव अपने अधिकार के अनुसार वर्णाश्रमोचित कर्तव्य कर्मों को आचरण में लेने के लिए तत्ववेत्ता महापुरुषों द्वारा उन कर्मों को समझना चाहिए और उनकी प्रेरणा और आज्ञा के अनुसार उनका आचरण करना चाहिए। भगवान आगे कहते हैं कि साधारणतः मनुष्य यही समझते हैं कि मन, वाणी और शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का स्वरूप से त्याग कर देना ही अकर्म यानी कर्मों से रहित होना है, किंतु इतना समझ लेने मात्र से अकर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जाना जा सकता, क्योंकि भाव के भेद से इस प्रकार का अकर्म भी कर्म या विकर्म के रूप में बदल जाता है और जिसको लोग कर्म समझते हैं वह भी अकर्म या विकर्म हो जाता है। अतः किस भाव से किस प्रकार की हुई कौन सी क्रिया या उसके त्याग का नाम अकर्म है एवं किस स्थिति में किस मनुष्य को किस प्रकार उसका आचरण करना चाहिए, इस बात को तत्वज्ञानी महापुरुष ही ठीक ठीक जान सकते हैं। अतएव कर्म बंधन से मुक्त होने की इच्छा वाले मनुष्यों को उन महापुरुषों से इस अकर्म का स्वरूप भी भली भांति समझकर उनके कथनानुसार साधन करना चाहिए। भगवान आगे कहते हैं कि साधारणतः झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि पाप कर्मों का नाम ही विकर्म है। यह प्रसिद्ध है, पर इतना जान लेने मात्र से विकर्म का स्वरूप यथार्थ नहीं जाना जा सकता, क्योंकि शास्त्र के तत्व को न जानने वाले अज्ञानी पुण्य को भी पाप मान लेते हैं और पाप को भी पुण्य मान लेते हैं। आगे भगवान पुनः कहते हैं कि कर्म का तत्व बड़ा ही गहन है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसका निर्णय हर एक मनुष्य नहीं कर सकता। जो विद्या बुद्धि की दृष्टि से पंडित और बुद्धिमान है वे भी कभी कभी इसके निर्णय करने में असमर्थ हो जाते हैं। अतः कर्म के तत्व को भली भांति जानने वाले महापुरुषों से इसका तत्व समझना आवश्यक है।